मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ क्लास 9 पे हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फैक्टराइजेशन। उसकी एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू है। 4.1 के हमने 5 सवाल कर लिए हैं। छठा सवाल आपके सामने है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और इसका पहला पार्ट 2x प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस z का होल स्क्वायर। इसके अंदर में हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट करेंगे हम पूरे इसके। क्वेश्चन नंबर 6 के शुरू करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारे टाइप्स बताए थे। उसमें जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी थी फैक्टराइजेशन की, उसमें हमने कहा था कि फैक्टर बनते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर बनते हैं तो बनते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फैक्टर बनता है इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, हम देख सकते हैं इसके अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरह से ये पूरा a है, ये पूरा b है। ये 2x प्लस z पूरा a हो जाएगा और 2x माइनस z पूरा b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे करेंगे सवाल को, शुरू करते हैं। पार्ट 1 सॉल्यूशन इसका सवाल है 2x प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस z का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ये पूरा a है, 2x प्लस z पूरा a है और 2x माइनस z पूरा b है, तो उसको उस तरह से हम लिखेंगे a प्लस b माइनस b की शक्ल में। देखिए इसमें बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा मुझे, और मैं लिखूंगा फिर 2x प्लस z प्लस 2x माइनस z। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था तो a प्लस b, और इसके आगे a माइनस b। किस तरह से 2x प्लस z माइनस 2x माइनस z, और उसके बाद हम इसका ब्रैकेट खोल लेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस z प्लस 2x माइनस z, और ये हो जाएगा 2x प्लस z माइनस 2x प्लस z। ये 2x प्लस z से आ गया, प्लस से आ गया, 2x माइनस z से आ गया, ये 2x प्लस z से आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप इसमें जो x की वैल्यूज है उनको एक साथ कर लेते हैं, जो z की वैल्यूज उनको एक साथ कर लेते हैं। ये प्लस माइनस z कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचा सिर्फ 4x, और यहाँ पर अंदर आपके पास क्या बचेगा, इसको ब्रैकेट में रखते हैं अभी 4x, और यहाँ पर 2x, और ये 2x कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, प्लस z आपके पास बचा 2z। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये बच जाएगा आपके पास 8xz। ये आपके फैक्टर्स हैं, यहाँ पास लग गया 8xz आपके फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के। दैट इज पार्ट 1 है 2x प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस z का होल स्क्वायर के फैक्टर बन रहा है 8xz। इसका फैक्टर बन गया है, ये आपके सामने सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.2। अब हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे सामने है 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अगेन इसी तरह का सवाल है, a प्लस b माइनस b से हुआ इसके अंदर, इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये आपके सामने हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इसका, और ये आया आपके पास 4a प्लस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है। तो हम जब फॉर्मूला खोलेंगे तो हम कहते हैं a प्लस b और a माइनस b, तो इस तरह से हो जाएगा कि a प्लस b, और यहां पर हो जाएगा a माइनस b, 4a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 5a। a प्लस b और a माइनस b हो गया इस तरह से। अब इसको हम ब्रैकेट को खोल देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 4a प्लस 9b प्लस 2a प्लस 5b। ये हो गया आपके पास इस तरह से, और यहां पर आपके पास बन जाएगा 4a प्लस 9b प्लस माइनस माइनस 2a प्लस माइनस माइनस 5b, और आखिर में ये हो जाएगा आपके पास 6a प्लस 14b, और ये आएगा 4a माइनस 2a 2a प्लस 4b। ये आपका आंसर आ गया 6a प्लस 14b इंटू 2a प्लस 4b। ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। ये आपके सामने पार्ट 3 आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.1 का। इस 169 इसकी पावर 4 है माइनस 3t प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला लग रहा है, तो ये किस तरह से लग रहा है फॉर्मूला देखें। हम इसको सॉल्व करते हैं। 169 जो है वो स्क्वायर है 13 का, तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर का स्क्वायर। 169 की पावर 4 जो है 13x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये ऐसे रहेगा। अब ये देख लीजिए आपके इसके अंदर ये a है और ये पूरा b है,
ये a है, ये पूरा b है। तो जब इसको हम करेंगे, जब इसको फॉर्मूले में खोलेंगे तो ये इस तरह से कुछ खुलेगा कि हमने बड़ा ब्रैकेट लिया है 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और यहां पर 13x स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। ये आपके सामने इस तरह से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस b और a माइनस b। a स्क्वायर ये था, a स्क्वायर ये था, 13x स्क्वायर a था, इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 32 प्लस 4 का होल स्क्वायर ये b स्क्वायर, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, तो ये हो गया a प्लस b और a माइनस b। अब इसको हम फर्दर खोल लेते हैं मजीद, इसको ये हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इंटू 13x स्क्वायर माइनस 3t प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 13x स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 और 37 प्लस 3t प्लस 4। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्या आपके सामने पार्ट 4 आ गया इसका 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। अगेन ये मामला, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए सवाल में दोबारा लिखा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले होगा ये मामला ये कि हो जाएगा a तो हो गया आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस इसमें कर देंगे b 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस माइनस कर दीजिए यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपके पास माइनस हो गया। उसके बाद इसको आप फर्दर खोल लीजिए, ब्रैकेट से खोल लीजिए, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। ठीक है नहीं, ये आपके पास हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस होंगे कुछ फिगर्स, प्लस माइनस कर लीजिए, ये आपके पास बन जाएगा 9 और 13x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करके माइनस 5y स्क्वायर। यहाँ पर 9x स्क्वायर में से माइनस करते हैं 4y स्क्वायर तो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस आपके पास 5y स्क्वायर रहेगा। ये आपका आंसर आ गया 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और 13x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ये आपका पार्ट 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.1 का। ये आपके सामने आ गया पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.1 का। पार्ट 5 के अंदर जो है ये दो वैल्यूज लिखी हुई है इसमें a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। के सवाल मैंने चेक किया कि सवाल बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं आपके इसके अंदर ना स्क्वायर की वैल्यूज देंगे, लेकिन ये फार्मूला बन रहा है किस चीज का। आप देखिए गौर करें इसको, अगर तो देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने के सॉल्व बाद हम देखते हैं सवाल अपना 1a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आएगी माइनस की रकम हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा। ये आपके पास बन रहा है फॉर्मूला a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b के होल स्क्वायर का। इसमें ये a है और b जो है 1 अपॉन a है। लेकिन ये से कट जाएगा, अब सिर्फ 2 बचेगा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है। इसी तरह से यहां पर भी वही फॉर्मूला बन रहा है। यहां पर बन रहा है b स्क्वायर b माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर a जो है वो b है और b जो है 1 अपॉन b है। तो कैसे बन रहा है फॉर्मूला, ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का b इनटू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन b का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है इस तरह से। अब आप समझ सकते हैं कि b से कट रहा है और a से कट रहा है और ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 1 अपॉन b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, वही माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो अब ये a का स्क्वायर हो गया और ये माइनस b का स्क्वायर हो गया। तो इसके ऊपर अगेन फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b और a माइनस b का। तो किस तरह से होगा, ये a एक दफा इसको लिख लिया और प्लस के साथ एक दफा इसको लिख लिया। इसी तरह से आप आगे आ गए तो ये हो जाएगा माइनस के साथ
माइनस के साथ हो जाएगा a प्लस 1/a माइनस b प्लस b माइनस b माइनस 1/b, और इस ब्रैकेट को आप फर्दर खोल देंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर प्लस माइनस करनी होती पड़ेगी, मेरे ख्याल लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b, ये बन जाएगा a प्लस 1/a माइनस b प्लस 1/b। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं हम। ये a प्लस 1/a ऐसे आ गया, प्लस b हो गया, और ये माइनस 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 आ गया। ये फॉर a प्लस 1/a ऐसे आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया। ये 1/b बन गया। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 5 हमने सॉल्व किया। अब इस सवाल इसका आखिरी पार्ट रह गया है, पार्ट 6। ये आपके सामने पार्ट 6 आ गया, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। इसके अंदर 5 शब्द आपके पास आएंगे हैं, और बीच में कुछ माइनस प्लस हो रहा है, कुछ स्क्वायर है, कुछ मामला है इसके अंदर। इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है इन दोनों को टर्म्स को हम बनाने की कोशिश करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। उसके इस 4 के साथ हम कुछ करेंगे। देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, पहले इसको ऐसे रखा, माइनस 1/4y स्क्वायर ऐसे रखा, और प्लस 4 अभी तो मैंने सॉल्व करा है। अब इस प्लस 4 को 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 दो हिस्सों में तोड़ लिया मैंने इस 4 को, प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 2 के हिस्से 4 को प्लस 2 और प्लस 2 कर दिया। अब देखिए इस प्लस 2 के साथ मैं क्या काम कर रहा हूं, ये 9x स्क्वायर जो है मैंने ऐसे रखा, 1 प्लस 2 को मैं यहां ले आया, प्लस 1/9x स्क्वायर मैंने ऐसे रखा, यानी इन दोनों के बीच में एक प्लस इंसर्ट कर दिया, प्लस 2 इंसर्ट कर दिया। यहां से 2 बनाया था, 4 ऊपर 2 बनाया था, एक 2 को मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया, और यहां पर ये माइनस का 4y स्क्वायर मैंने ऐसे रखा है, माइनस का 4y स्क्वायर मैंने ऐसे रखा है, यहां पर प्लस का 2 कर दिया, और माइनस 4y स्क्वायर ऐसे रखा है। यानी कि 1 2 जो है मैंने यहां से तोड़ के 4 को जो दो टूट के थे, प्लस 2 1 2 मैंने इसके साथ पुट कर दिया, और 1 2 इसके साथ पुट कर दिया। ये पुट क्यों किया है, यार देखिए फार्मूला बन जाएगा, ये भी फार्मूला बन जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए ये फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए ये तो बन रहा है फार्मूला 9x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 1/9x स्क्वायर, इसको अभी हम फार्मूले की शक्ल में तोड़ते हैं। यहां पर जो मामला है 9x स्क्वायर, यहां जो मामला है ना, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लिया, मैं इसको भी ब्रैकेट कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए आपके लिए, ठीक है नी। यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और इसको पूरे को ब्रैकेट में रखूंगा माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये माइनस था प्लस का हो गया 4y स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस का हो गया 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4y स्क्वायर। ये बन गया आपके पास 4y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4y स्क्वायर, और 9 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9x स्क्वायर, ये आपके पास बन गया फॉर्मूला। अब ये देखिए आप, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का, और ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर का। ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा दिखाते हैं हम आपको। ये जो है 3x का स्क्वायर होगा प्लस 2 फॉर्मूले का होगा, 3x into 1/3x होगा प्लस 1/3x का होल स्क्वायर होगा, और इस तरह से ब्रैकेट बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी ऐसे काम हो जाएगा, माइनस लगाने के बाद ये बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 2y into 1/2y प्लस प्लस 1/, ये मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है नी, ये स्क्वायर। इसके बाद इसको हम फॉर्मूले की वजह से बंद कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, माइनस बीच में है, और ये बन जाएगा आपका 2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर और 2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। और उसके बाद हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b माइनस b कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जनाब ये बन जाएगा आपके पास 3x प्लस 1/3x, ब्रैकेट बंद कर दें यहां पर, प्लस 2y प्लस 1/2y, और आगे 3x प्लस 1/3x माइनस 2y प्लस 1/2y, ये आपके पास हो गया इस तरह से। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे इस तरह से कि इसके ब्रैकेट्स खोल लेंगे, इसके ब्रैकेट्स खोल के इसको
देखिए ये मजीद सॉल्व हो रहा है या यही आंसर होगा इसका, देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 1/3x प्लस 2y प्लस 1/2y, ये ब्रैकेट हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 1/3x माइनस 2y माइनस 1/2y, आपके पास एक ब्रैकेट बन गया। ये आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। पार्ट 6 था ये एक्सरसाइज 4.1 का, हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। इसके 6 पार्ट थे, ये 6 के 6 पार्ट आपके सामने सॉल्व करके दिखाया हमने आपको। ये आपके सामने सॉल्यूशन हुआ इसका पार्ट 6 का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया।